वेलकम टू SSG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको IIT मेन 2025 23 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। इफ़ द एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन बाउंडेड बिटवीन द कर्व x² + y² = 25 एंड y = mod of x - 1 इज़ 1/4 b pi + c वेयर BC बिलोंग्स टू N देन B + C इज इक्वल टू, यानी हमको निकालना है सर्कल और लाइन के बीच का एरिया, लार्जर पोर्शन निकालना है। तो देखिए पहले तो एक कर्व दिया हुआ है x² + y = 25, ये एक सर्कल है जिसके सेंटर 0 0 हो जाएंगे और रेडियस हो जाएगा 5, और ये y = mod of x - 1, तो ये mod of x - 1 मतलब ये हो जाएगा y = mod of x - 1 इक्वल टू, ये mod x - 1 ये पॉजिटिव होगा जब x > 1 हो जाए, और माइनस ऑफ x - 1 ये नेगेटिव हो जाएगा जब ये <1 हो जाए। तो पहले हम दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करते हैं। तो देखिए कर्व दिया हुआ है x² + y² = 25, और हम कोई भी एक लाइन लेके चल रहे हैं। हम चाहे y = x - 1 ले लें या y = -x - 1 ले लें, तो हम लेके चल रहे हैं एंड y = x - 1। इन दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y की प्लेस में x - 1 पुट कर दें, तो x² + x - 1² = 25। इसको एक्सपेंड कर लें, x² + x² - 2x + 1 - 25 = 0। ये हो जाएगा 2x² - 2x - 24 = 0। तो ये होगा x² - x - 12 = 0। इसके फैक्टराइज करेंगे तो 3 और 4 में जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा x² - 4x + 3x - 12 = 0। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x + 3 और x - 4 = 0, यानी x = आएगा -3 और x = आएगा 4। तो देखिए x = -3 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये लेस देन के लिए सेटिस्फाई करेगा, x < 1 के लिए, और x = 4 आ रहा मतलब ये > 1 के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम y निकाल लें। यदि हम x - 1 सॉल्व कर रहे हैं तो x = यहाँ पे, तो ये जो है वो x > 1 के लिए है, तो x > 1 के लिए हम एक्सेप्ट करेंगे x = 4। जब x = 4 होगा तो हम पॉइंट निकालेंगे, तो मान लो पॉइंट P है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y = हो जाएगी 3, यानी ये पॉइंट होगा 4 और 3 हो जाएगा। तो एक पार्ट ये हो गया। बिल्कुल सिमिलर हम दूसरा पार्ट सॉल्व करें। यदि यहाँ पे x² + y² = 25 और y = पुट कर दें हम -x - 1, तो यहाँ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ भी आ जाएगा ये x² + 1 - x² = 25। ये भी सॉल्व करेंगे तो सेम इक्वेशन मिलेगा, ये मिल जाएगा x² - x - 12 = 0। बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन मिलेंगी। तो यहाँ भी आएंगे x = -3 एंड y = 4, लेकिन अब ये हमने लिया हुआ है दिस वन फॉर x < 1 के लिए, तो x < 1 के लिए है, तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे फॉर x < 1, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे x = -3। तो जब एक -3 होगा तो हम दूसरा पॉइंट y निकालें, तो ये जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो देखिए 2 पॉइंट मिल रहा है। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखें भाई ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये सर्कल बना लीजिए, इसके सेंटर जो हैं ये सेंटर 0 0 हैं और रेडियस है यहाँ पे 5। देखें सेंटर हो गया, ये सेंटर O मान लें ये 0 0 है और रेडियस 5 है। तो रेडियस 5 है तो ये पॉइंट हो जाएगा 5 0 और ये पॉइंट हो जाएगा -5 और 0, और ये पॉइंट ऑन एक्सिस हो जाएगा 0 और 5, और ये हो जाएगा 0 और -5। अब यहाँ देखें हम ग्राफ बनाएं y = mod x - 1 का, तो ये मालूम है आपको y = mod x - 1 करते हैं तो ये 1 होता है, 1 से फिर शेप बनता है, ये बन गया। तो ये होता है पॉजिटिव, तो ये जाएगा y = x - 1
और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1। तो ये जो यहाँ पे हम बनाएंगे ग्राफ, तो ये 1 में, यानी मान लें कि 1 पॉइंट यहाँ पे ये है, यहाँ पे यदि हम 1 पॉइंट मान लें, ये पॉइंट 1 ले लें, तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। ये हो जाएगा एक, और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस 1, और ये एक लाइन होगी y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1। तो ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हम निकाल चुके हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो ये पॉइंट आपके पास P है, ये पॉइंट है 4 और 3, और ये पॉइंट हमने लिया हुआ है Q। तो ये पॉइंट हो गया -3 एंड 4। इसका मतलब यदि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, ये वाला, यहाँ भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा -3 एंड 0। और यदि यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा 4 और 0। अब हमें बाउंडेड एरिया निकालना है। देखें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ़ द एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन बाउंडेड बाय द कर्व। तो बाउंडेड दोनों का कर्व तो ये है बाउंडेड पार्ट, तो बाउंडेड पार्ट ये हो गया आपका। लेकिन बोल रहा है लार्जर एरिया, तो लार्जर एरिया मतलब आपका जो बाउंडेड, जो हमने यहाँ पे डॉटेड किया हुआ है, तो ये जो आपके पास रेस्ट ऑफ एरिया बच रहा है, ये हमको निकालना है। तो देखें ये हमको निकालना मतलब ये पूरा पार्ट हमको, ये एरिया आउटसाइड वाला पूरा एरिया हमको ये निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि टोटल एरिया ले लें पहले। तो ये सर्किल का जो टोटल एरिया होगा, ये एरिया रिक्वायर्ड एरिया A इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में R इक्वल टू कितना है, 5 है। इसमें से हम क्या कर दें, इसमें से ये एरिया को माइनस कर दें। कौन से एरिया को, ये एरिया को हम माइनस कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये देख रहे हैं, ये एरिया को हम क्या कर दें, यहाँ से माइनस कर दें, ये वाला। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -3 to 4, और पोर्शन ऑफ क्या होगा, ये होगा पोर्शन ऑफ सर्किल, ये पोर्शन ऑफ सर्किल। अब इसमें से क्या करते हैं, फिर हम जब पोर्शन माइनस कर देंगे, तो ये पार्ट एक्स्ट्रा आएगा आपका। तो ये पार्ट को हम ऐड कर दें, ये वाले पार्ट को, और इसको भी ऐड कर दें। तो ये हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि हम इसका नाम दे दें, ये नाम दे रहे हैं यहाँ पे A, ये B, ये Q है, और ये हो गया C। तो A एरिया ऑफ हो जाएगा AQC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CPM, ये हम इसको ऐड कर दें। तो देखें भाई ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 यानी 25 पाई -3 to 4। पोर्शन ऑफ सर्कल मतलब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 25 दिया है, तो y हो जाएगा रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और प्लस, अब देखें यदि हम इसका एरिया निकालें, तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ हो जाएगी -3, 1 है, टोटल लेंथ हो जाएगी 4, और ये भी 4 है। मतलब इसका हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 4 इंटू 4, प्लस दूसरा पार्ट देखें तो जाएगा 1/2। ये भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका जो बेस है, ये बेस हो जाएगा 1 से 4, मतलब ये जाएगा 3, और ये लेंथ भी हो जाएगी 3, यानी हाइट भी 3 और बेस भी 3। तो इंटू 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लें, तो देखें यहाँ पे आपके पास अब रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, फार्मूला होता है एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो नाउ ए इक्वल टू हो जाएगा 25 पाई माइनस, यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x बाई 2 रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25/2 साइन वर्स
x बाय 5 लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा -3 से लेकर के 4 तक, और प्लस ये हो जाएगा आपका 16/2 मतलब 8, और प्लस हो जाएगा 9/2। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 16 + 9 कितना हो जाएगा, ये जाएगा 25/2। तो एरिया इक्वल टू 25 पाई माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 25/2 माइनस ऑफ, अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये जाएगा 16, 25 - 16 मतलब 2 मतलब हो जाएगा 6 प्लस अपर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं 25/2 साइन वर्स 4/5, और प्लस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 2 फिर आएगा, और 2 यहाँ पे 4 2 जा 6 हो जाएगा, ये 6 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 25/2 और साइन वर्स ये हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एरिया इक्वल टू 25 पाई प्लस 25/2 माइनस 6 और 6 12 हो गया, ये 12 प्लस 25/2 साइन वर्स 4/5 प्लस साइन वर्स 3/5। तो साइन वर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 4/5। तो यहाँ पे आइडेंटिटी होती है कि साइन वर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये होता है π/2। तो यहाँ पे अप्लाई करें हम तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू 25 पाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 25/2 माइनस 12 प्लस 25/2 इंटू π/2। अब इस पूरे को सॉल्व करें तो ये जाएगा 25/π/4 और यहाँ पे आ गया 25/π, यानी ये हो गया 70 π/4 और प्लस ये हो गया यहाँ पे 1/2। ये एरिया, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ है 1/4 बी पाई प्लस सी के इक्वेट किया है, बी और सी निकालना है। तो यहाँ से यदि हम 1/4 बाहर निकाल लें तो ये जाएगा 75 पाई और प्लस 2, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/4 बी पाई प्लस सी। कंपेयर करेंगे तो बी इक्वल टू आएगा 75 और सी इक्वल टू आएगा 2। हमें वैल्यू निकालना है बी प्लस सी की, तो बी प्लस सी हो जाएगा 75 प्लस 2 यानी 77। तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 77 आंसर आएगा भाई। देखें क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा 77। Question number 22. The sum of all the rational terms in the expansion of 1 plus 2 power 1/3 plus 3 power 1/2 power 6 is equal to, हमें निकालना जितने भी रेशनल टर्म्स हैं सबका सम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा मल्टीनोमियल थ्योरम। देखें भाई क्या होता है ये मल्टीनोमियल थ्योरम। यदि आपके पास दिया हुआ है मोर देन 2 टर्म्स, यानी मान लो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, तो मल्टीनोमियल थ्योरम से हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए हुए हैं x, y, z, तो हमें 3 अननोन कांस्टेंट लेना पड़ेगा। हमने मान लिया r1 r2 r3 है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3। अब ये पहला वेरिएबल x पावर r1 y पावर r2 और z पावर r3, और यहाँ पे जो r1 प्लस r2 प्लस r3 होगा ये इक्वल टू पावर हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू n हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ऐसा कुछ अरेंज करना पड़ेगा ताकि हम इसका रेशनल टर्म निकाल के उसका फिर सम निकाल पाएँ। तो देखिए यहाँ जो टर्म दिया हुआ है ये दिया है 1 प्लस
2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 3 पावर 1/2 पावर 6। अब यहाँ पे हम R1 R2 R3 मान लेते हैं नॉन कांस्टेंट फॉर्म। 3 यहाँ पे दिया हुआ है, x = 1 दिया हुआ है। यदि हम कंपेयर करें तो y दिया हुआ है 2 पावर 1/3 और z दिया हुआ है 3 पावर 1/2। तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n = दिया 6 दी हो जाएगा इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल 1 की पावर R1 2 पावर 1/3 पावर R2 और 3 पावर 1/2 पावर R3। और यहाँ पे क्या होगा, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 = 6। अब यदि हम इसको रीअरेंज करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल R3 फैक्टोरियल 1 पावर R1 2 पावर ये हो जाएगा R2/3 और 3 पावर R3/2। अब यहाँ पे हमारे पास R1 R2 R3 की पैसों वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं भाई। जो R1 R2 और R3 है ये लाई करेगा 0 और 6 के बीच में, सभी नेचुरल नंबर के लिए, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर के लिए जी। R1 R2 R3 तो R1 की पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती हैं। R1 प्लेस में हम पुट कर सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 और ये 6 कर सकते हैं। R2 के प्लेस में हम क्या क्या पुट सकते हैं। R2 जो दिया है वो 2 की पावर है, 2 की पावर R2/3 मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी रेशनल फॉर्म लाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल लाना पड़ेगा। तो R2 को हम 0 कर सकते हैं और 3 के मल्टीपल में आएगा 3 और 6। R3 को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि R3/2 है तो 2 के मल्टीपल लाना पड़ेगा, तो ये जाएगा 0 2 4 और 6। तो ये जो R1 R2 R3 की पॉसिबल वैल्यूज़ है, इस पॉसिबल वैल्यूज़ से हम एक टेबल बनाएंगे जिनका सम स्टेप्स अरेंजमेंट करेंगे कि सम जो है ये सम 6 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे पहले R1 लेते हैं, फिर R2 और यहाँ लेते हैं R3। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है हम देखते हैं। ये R1 R2 R3 जिनका सम 6 हो जाए। तो पहले तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 6 0 और 0, ये पॉसिबिलिटी तीनों का सम 6 हो जाएगा क्योंकि हमको क्या लेना है, अल्टीमेटली हमको लेना है R1 प्लस R2 प्लस R3 = 6। ये यहाँ पे हम पॉसिबल वैल्यूज निकालना है। दूसरा हो सकता है ये 4 0 और 2, ये चेंज भी हो सकता है 2 0 और ये हो सकता है 4 और 0 0 6 कर सकते हैं। तो एक तो पॉसिबिलिटीज ये बन गई, ये पॉसिबिलिटीज बन गई। और देखें अब नेक्स्ट टाइम पॉसिबिलिटीज देखें हम कि भाई एक तो ये 6 4 2 हो गया। अब 3 के साथ करें तो 3 के साथ करेंगे तो देखेंगे ये 3 हो सकता है, यहाँ भी R2 में भी 3 आ सकता है तो 0 करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे 3 हम लें तो यहाँ पे 1 और 2 लेना पड़ेगा, ये हो सकता है यहाँ पे। अब 2 तो यहाँ पॉसिबल नहीं है तो ये पॉसिबिलिटीज बन रही है। और हम ले सकते हैं यहाँ पे 0 6 और 0 भी ले सकते हैं। तो देखिए भाई इतनी पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही है जहाँ पे इन तीनों का सम जो होगा वो 6 होगा। अब सबका सम बोल रहा है। अब यहाँ पे हम सबका सम निकालें तो सम इक्वल टू मतलब सबकी वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 6 अपॉन पहले पुट करें R1 6 R2 0 R3 0 मतलब फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 6 यहाँ जाएगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ देखें 3 की पावर, अब यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आएगा इंटू 3 भी आएगा। ये सभी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ये जो आपके पास आ रहा है
एक एक करके जितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं वो हम इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ये हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन, अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं 204, तो 2 0 और 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा, ये 4/2 करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 फैक्टोरियल, फिर लेंगे 006, तो 006 करेंगे तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन, अब हम लेके चल रहे हैं 330, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0, तो अब 2 की पावर 1 हो जाएगा ये, प्लस 132 ले लें, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो यहाँ पे जाएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, प्लस फैक्टोरियल 6 अपॉन, अब ले लें 0 6 और 0, तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर। अभी हम पूरे को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पहले 1, फिर आएगा ये 45 प्लस 135 प्लस 27 प्लस 40 प्लस 360 और प्लस हो जाएगा ये 4, पूरे का सम जो आएगा वो आएगा 612। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा 612 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लेट द सर्कल C टच द लाइन x minus y plus 1 equal 0, have the center on the positive x-axis and cut off a chord of length 4/√13 along the line minus 3x plus 2y equal to 1. Let h be the hyperbola x square upon alpha square plus y square upon beta square equal to 1, whose one of the foci is the center of the circle C and the length of the transverse axis is the diameter of the circle C. Then 2 alpha square plus 3 beta square. यानी एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल का हमारे पास एक टेंजेंट गिवन और एक कॉर्ड गिवन है। तो देखिए पहले इसका हम फिगर बनाए, फिर ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन समझ में कि सर्कल सी टच दी कर रहा है लाइन को, कौन सी लाइन दिया है x माइनस वाई प्लस 1, मतलब ये जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट का हम जरा पहले इंटरसेप्ट निकालें, कहाँ पे कट कर रहा है। तो यदि यहाँ पे हम देखें तो ये x एक्सिस में कट कर रहा है -1 0 में, और y एक्सिस में कट कर रहा है 0 और 1 में। और इसका जो सेंटर है, लेट सेंटर ऑफ सर्कल, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और 0, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है। अब देखें यहाँ पे, तो पहले हम फिगर बनाते हैं इसका। मान लेते हैं इसका सेंटर जो है वो C है, तो C को हमने क्या माना हुआ है, C माना हुआ अल्फ़ा और 0, और इसका टेंजेंट जो है वो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 है। मतलब ये x एक्सिस को -1 0 और y एक्सिस 0 1 में कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप का इसका फिगर बनेगा ये। तो ये हो गया टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखें टेंजेंट दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। इसके जो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हैं, ये पॉइंट हो जाएगा -1 0, और यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 1। तो ये हो गया सेंटर। हमें सेंटर क्या माना है, अल्फ़ा और 0 माना है। तो यहाँ से यदि हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो ये कहलाएगा रेडियस r। तो रेडियस r आपको मालूम है यहाँ पे कि ये यदि हम बोल दें कि ये c है और इसको बोल दें m है, तो यहाँ पे cm इक्वल टू हो जाएगा r। cm का मतलब होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू गिवन लाइन, और लाइन क्या है, वो टेंजेंट है। तो कोई भी सेंटर से टेंजेंट की बीच की जो लेंथ होती है वो कहलाती है रेडियस। तो cm इक्वल टू हो गया r, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन √2
किस पॉइंट से, ये हो गया सेंटर अल्फ़ा और 0, ये इक्वल टू हो जाएगा r। तो यहाँ मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 2r²। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है लेंथ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4/√3 अलॉन्ग द लाइन 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0। यानी जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ये इक्वल टू दिया हुआ है 4/√3। किसके अलॉन्ग दिया हुआ है, अलॉन्ग द लाइन। यानी जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है ये दिया हुआ है -3x प्लस 2y इक्वल टू 1। यदि हम इसका इंटरसेप्ट निकालें तो ये हो जाएगा x अपॉन -1/3 प्लस y अपॉन 1/2 इक्वल टू 1। यानी इसका जो पॉइंट ऑन x एक्सिस में जाएगा ये पॉइंट हो जाएगा -1/3 और 0, और ये हो जाएगा 0 और 1/2। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया पॉइंट ये। तो देखें यदि हम यहाँ पे कॉर्ड बनाएं तो ये कॉर्ड ये बन जाएगा, देखो ये बनेगा कॉर्ड, और ये जो कॉर्ड है वो यहाँ पे कट कर रहा है ये सर्किल में 2 पॉइंट में, और ये हम मान लें ये पॉइंट A है और हम इस पॉइंट को मान लें B। तो इसकी जो टोटल लेंथ दी गई है A और B की, लेंथ ऑफ AB, यहाँ जो लेंथ ऑफ कॉर्ड लिखा हुआ है मतलब लेंथ ऑफ AB है ये दिया हुआ 4/√3। और यदि यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें यहाँ पे, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई सेंटर से कॉर्ड में परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो उसको बाइसेक्ट कर देगी वो, तो इसको हम n बोल दें। तो n से b का लेंथ जो होगा वो इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लेंथ दिया हुआ है ये, यानी यदि यहाँ से हम निकालें कि लेंथ ऑफ AB ये इक्वल टू 4/√13 है। तो अब यहाँ पे जब कॉर्ड है परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा यदि यहाँ पे, तो इसको बाइसेक्ट कर देगा, मतलब AN इक्वल टू BN ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ, यानी हो जाएगा 2/√13 हो जाएगी। तो ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो जाएगी 2/√13। और देखना है ये आपका रेडियस है, ये रेडियस R है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल करके हम एक रिलेशन यहाँ निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल BNC, ये ट्रायंगल में BN और C वाला ट्रायंगल हम देख रहे हैं। तो देखिए ये तो आपके पास लेंथ है CN²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लगा दें पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे बनेगा BC² इक्वल टू CN² प्लस NB²। तो BC तो रेडियस R है तो हो जाएगा R² इक्वल टू CN। अब हम CN निकालते हैं, देखें CN कैसे निकालेंगे यहाँ से। तो CN क्या बोल सकते हैं, CN भी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू गिवन कॉर्ड, इसको हम CN डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे CN इक्वल टू, CN को हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर C अल्फ़ा 0 टू कॉर्ड का इक्वेशन दिया है -3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा CN कितना बन जाएगा, ये CN इक्वल टू हो जाएगा -3x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन √3² 5² मतलब हो जाएगा √3² प्लस 2² किस पॉइंट से, अल्फ़ा और 0 से। तो यहाँ से CN मिल जाएगा, CN इक्वल टू -3 अल्फ़ा और सॉरी ये -1 है यहाँ पे, ये -1 है, -1 अपॉन ये हो गया 5। तो देखिए CN की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ CN पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा, ये डायरेक्ट ले सकते हैं 3 अल्फ़ा प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस NB यहाँ से निकल गया है 2/√13 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर की ये जो आपके आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 3 अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर बाय 25 प्लस 4 बाय 13। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू मिल जाएगी, आप सॉल्व कर सकते हैं -1/5 और 3। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन 0 बोल रहा है। तो अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 बोल रहा है मतलब यहाँ पे अल्फ़ा की r नहीं अल्फ़ा मिलेगा भाई। यहाँ पे वैल्यू किसकी मिल जाएगी, अल्फ़ा की मिल जाएगी। और यहाँ पे अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 बोल रहा है मतलब हम अल्फ़ा इक्वल टू क्या एक्सेप्ट करेंगे, 3 एक्सेप्ट करेंगे। जब अल्फ़ा इक्वल टू 3 एक्सेप्ट करेंगे इसका मतलब है कि जो अल्फ़ा है ये इक्वल टू आ गया 3। तो हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर C, ये मिल गया 3 और 0। और इसका जो रेडियस है, रेडियस देखिए यहाँ पे r और अल्फ़ा में रिलेशन यहाँ पे है, r अल्फ़ा में रिलेशन यहाँ पे पुट कर दें हम। अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दिया 3, तो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 2r स्क्वायर। इसका मतलब r इक्वल टू मिल गया 2√2, r हो गया 2√2। अब देखें तो हमारे पास सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। अब आगे का पार्ट देखें क्वेश्चन। अब लेट h बी दी हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा इक्वल टू 1 बुझ वन ऑफ द फोकाई ऑफ दी is the center of C and length of transverse axis is the diameter of C। इसका मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास हाइपरबोला दिया हुआ है, हाइपरबोला ये दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके जो फोकाई हो जाएंगे इस हाइपरबोला के, ये फोकाई होते हैं, ये हो जाएंगे प्लस माइनस अल्फ़ा ई और 0, यानी ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3 और 0, ये फोकाई हो गए। और जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है ये होता है इसका 2 अल्फ़ा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ 2√2, यानी लेंथ ऑफ जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ये हो जाएगी 4√2 हो जाएगी। अब देखें यहाँ जो हाइपरबोला दिया हुआ है इसका हम ई निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, यहाँ से जो हाइपरबोला दिए हुए हैं ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, इसका ई निकलता है ई इक्वल टू रूट ऑफ बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि जो हाइपरबोला दिया हुआ है उसका एक फोकाई जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल है, सर्कल का सेंटर हम निकाल चुके हैं 30, और इसकी जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है वो डायमीटर ऑफ सर्कल है। तो डायमीटर मतलब r भी निकाल चुके हैं, उसका डबल करेंगे डायमीटर बन जाएगा। तो r निकला 2√2, तो इसका डायमीटर हो गया 2 अल्फ़ा, डायमीटर हो गया 2r हो गया, सॉरी वही हम देखें यहाँ पे 2r हो गया, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हो गया ये 2 इंटू 2√2 मतलब ये हो गया 4√2 हो गया। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अब यहाँ पे निकालना है आपको। अब देखें यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा और ई, अल्फ़ा ई इक्वल टू आ गया 3, तो अल्फ़ा स्क्वायर और ई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 9। ई स्क्वायर वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ई स्क्वायर यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9। और अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 है, 8 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 आ गया। तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर। देखिए क्या निकालना है, हमें निकालना 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर। तो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 बीटा स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर आ गया है 8
प्लस 3 बीटा स्क्वायर आ गया 1, यानी ये हो जाएगा 16 प्लस 3 माने 19। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर आएगा 19 आएगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन 5x³ - 15x - a = 0 हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन, रियल रूट्स इन द इंटरवल अल्फा बीटा, देन बीटा -2 अल्फा इज इक्वल टू। यानी हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है कि 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब ये हुआ कि मान लो बाद हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये हम एक ग्राफ बना रहे हैं देखिए। तो 3 डिस्टिंक्ट रूट का मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट में कट करेगा, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ये 3 पॉइंट में। तो 3 पॉइंट में कट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि एक इसकी मैक्सिमम होगी वैल्यू और एक मिनिमम क्या होगी, इसकी मिनिमम होगी। मान लो जो मैक्सिमम वैल्यू इसको हम मान लेते हैं k1 है, जो मिनिमम है उसको मान लेते हैं k2, और ये हम बना रहे हैं ग्राफ y = fx का। तो जब इसके 3 रियल रूट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन एट पॉइंट k1, यहाँ पे जो पॉइंट आपके पास होगा, यदि हम इसको बोलें कि ये पॉइंट हो जाएगा f ऑफ k1 और यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ k2, तो f ऑफ k1 और f ऑफ k2 का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि जब 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो fk1 × fk2 लेस देन 0, ये हम लेके चल रहे हैं। तो पहले इसको हम फंक्शन बना लेते हैं एक। तो मान लेते हैं fx = 5x³ - 15x - a। अब इसके रूट निकालने के लिए इसको हम डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ पे f' निकालेंगे तो क्या होगा, ये f' = हो जाएगा 15x² - 15, और फॉर फाइंडिंग द रूट्स मेक f' = 0। तो यहाँ पे ये मिल गया 15x² - 15 = 0, मतलब x² = 1 आया। तो रूट जो मिल गए वो x = आ गए +-1। तो 2 रूट हो गए इसके, एक हो गया 1 और एक हो गया -1। तो जब ये रूट हुए मतलब ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। तो यदि हम इसका ग्राफ बनाएं, देखिए वैल्यू निकालें यहाँ पे, जैसे हम जो कॉन्सेप्ट हमने आपको ऊपर बताया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट लेके चलें। तो यहाँ पे fx = x - 1, तो ये -1 यहाँ पे होगा और यहाँ पे हो गया 1। तो जब ये मैक्सिमम हो जाएगा ये, तो यहाँ से एक बार क्रॉस करेगा और ये मिनिमम हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से कट करेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा 3 रूट्स, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये होगी f ऑफ -1 और ये जो वैल्यू होगी ये होगी f ऑफ 1। तो इसमें f ऑफ -1 × f ऑफ 1 का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाएगा। अब जरा हम f ऑफ -1 निकाल लें। f ऑफ -1 निकालेंगे तो देखें fx क्या है, ये fx दिया हुआ है। यदि यहाँ पे हम f ऑफ -1 निकालें तो ये हो जाएगा -5 + 15 - a, यानी हो जाएगा ये 10 - a। और यदि हम f ऑफ 1 निकाल लें तो ये हो जाएगा -10a - a। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम, तो ये हो गया f ऑफ -1, यानी ये हो गया -10 - a, और ये हो गया 10 - a इज़ लेस देन 0। यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 10 + a और 10 - a इज़ लेस देन 0। माइनस साइन एलिमिनेट कर दें हम, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि a > 0 है तो -a लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 10 + a और 10 - a इज़ ग्रेटर देन 0। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो a है वो नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव कर दें। तो फिर से माइनस कॉमन ले लें तो फिर साइन चेंज हो गया, ये हो जाएगा a + 10 और ये हो जाएगा a - 10। फिर से आपकी इक्वलिटी चेंज होकर लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये हो गया।
अब यदि हम इसके हम साइन स्कीम बनाएं तो ये हो जाएगा -10, यहाँ पे होगा 10, तो ये होगा 1 2 और 3, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब ए जो है ये लाई करेगा -10 और 10 के बीच में। और तो यहाँ पे जो इंटरवल दिया हुआ है कि ये जो रूट्स लाई कर रहे हैं ये अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये जो है ये अल्फ़ा और बीटा है। मतलब अल्फ़ा इक्वल टू हो गया -10 और बीटा इक्वल टू हो गया 10। और हमें वैल्यू निकालना है, देखें किसकी वैल्यू निकालना है, हमको निकालना है बीटा -2 अल्फ़ा की वैल्यू। तो बीटा -2 अल्फ़ा इक्वल टू 10 -2 इंटू -10, यानी ये हो गया 30। तो इसका जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा 30। ए की वैल्यू जो आई, ए की वैल्यू तो इंटरवल मिल गई, अब आपको बीटा -2 अल्फ़ा की वैल्यू ये 30 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, इफ़ द इक्वेशन AB - cx² प्लस BC - AX प्लस CA - B इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स वेयर A प्लस C इक्वल टू 15 एंड B इक्वल टू 36/5, देन द वैल्यू ऑफ A² प्लस C² निकालना है। तो मान लेते हैं भाई कि इसके रूट जो हैं, ये इक्वेशन दिया हुआ है AB - cx² प्लस BC - AX² प्लस CA - B इक्वल टू 0। तो मानते हैं कि इसके रूट जो है लेट रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, और यहाँ पे दिए दोनों इक्वल रूट्स हैं, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, बीटा है। रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं और दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं। अब यदि यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो कोफिशिएंट को हम देखें, यहाँ पे AB - C है, यहाँ BC - A है और यहाँ पे CA - B है। यदि इन रूट्स को आपस में हम ऐड कर दें तो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि यदि हम इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कराएं, देखें इक्वेशन क्या है, AB - cx² प्लस BC - AX प्लस CA - B इक्वल टू 0 दिया है। यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दें तो ये क्या बनेगा, देखें ये AB - C प्लस BC - A प्लस CA - B इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा AB - AC प्लस BC - AB प्लस AC - AB माइनस BC, यहाँ पे होगा -BC। तो देखिए यहाँ पे AC से AC कैंसिल हो गए, AB से AB कैंसिल हो गए और BC से BC कैंसिल हो गए, यानी ये 0 इक्वल 0 आ रहा है, यानी x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और जब वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि सो इट्स वन रूट लेट अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जब अल्फ़ा 1 है तो यहाँ पे दिए हुए हैं रूट्स आर इक्वल, तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, यानी इसका दूसरा रूट जो है बीटा इक्वल टू भी हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यदि यहाँ पे हम इसका सम ऑफ रूट्स निकाल के चलें, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है A प्लस C इक्वल 15 दिया हुआ है, तो हम इसका सम ऑफ रूट लेके चलते हैं। तो इसका जो सम ऑफ रूट्स हैं ये यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है -B/A। तो यहाँ पे हो जाएगा -BC - A अपॉन A B - C माइनस BC - A अपॉन A B - C, और अल्फ़ा बीटा दोनों 1 1 है तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल टू -BC - A अपॉन A B - C। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 2AB माइनस 2AC इक्वल टू -BC और प्लस AB। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC
इक्वल टू ए बी प्लस बी सी और ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल टू बी ए प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ भी गिवन, उसका भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे ए प्लस सी इक्वल दिया हुआ 15 और बी इक्वल दिया हुआ 36/5। तो गिवन यहाँ पे है ए प्लस सी इक्वल टू 15 और बी इक्वल टू 36/5। ये दोनों वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पुट कर दें हम ए प्लस सी इक्वल 15, तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल टू बी इंटू 15। तो यहाँ पे ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए सी। तो ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल टू बी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे 15 और बी की वैल्यू है 36/5। तो यहाँ पे मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल टू, ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 108। तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू आ गया 54। जब ए सी 54 है और यहाँ पे ए प्लस सी इक्वल टू 15 दिए हैं, तो हमें पास निकालना क्या है। अब क्वेश्चन में जो निकालना वो बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे ए प्लस सी इक्वल टू 15 लेके इसका स्क्वायरिंग कर दें। तो यदि ए प्लस सी इक्वल टू 15 है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी इक्वल टू 225 और ए सी की वैल्यू यहाँ पे निकली है। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 54 इक्वल टू 225। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 108। तो ये हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 117, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 117। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर आएगा 117 आएगा। ओके, थैंक यू।